ये देश के दलाल मीडिया के भरभरे पत्रकार आवारे कुत्ते 24 घंटा जो आवारा कुत्तों की तरफ भौंकते हैं, नफरत का जहर देश में घोल रहे। समझिए, पत्रकारिता करते हैं, जमीर मत बेचिए। जमीर जिंदा है तो आप जिंदा हैं, अगर आपका जमीर मर गया उसका मतलब आप मर गए। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये खबर था तो दिल्ली पुलिस एन मूवमेंट पर रात में रूट क्यों चेंज किया? वो सब बीजेपी के दलाल थे जो बीजेपी से दलाली लेकर चुप हो गए। ये जो लोग छोड़ के गए हैं बीजेपी के दलाल थे, एजेंट थे। ये लोग दीमक की तरह किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए आए थे। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। कल का माहौल आपने देखा, आपके सर पर चोट भी लगी है, पहले वो दिखा दीजिए फिर आगे बात करेंगे। तो कब चोट लगी और कैसे लगी थी? 26 तारीख को। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? 26 तारीख को सरकार ने एक सोची समझी राजनीति के तहत, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत जिस तरीके से देश में जितनी भी घटनाएं हुई उसी घटना को दोहराते हुए इन्होंने देश भर के किसानों को बदनाम करने के लिए जो पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब ये देश के दलाल मीडिया के भरभरे पत्रकार आवारे कुत्ते 24 घंटा जो आवारा कुत्तों की तरफ भौंकते हैं, नफरत का जहर देश में घोल रहे। आप देश की हर एक घटनाओं को देखेंगे, चाहे आज़ादी के पहले की या आज़ादी के बाद की, सब में भाजपा आरएसएस के लोग षड्यंत्रकारी रहे हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए और वित्त मंत्री बने। धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के शासन प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया और आपस में मानवता को शर्मसार किया, हिंदू मुस्लिम किया। आप समझिए, आजादी के बाद जब देश में आजाद मिला, गणतंत्र दिवस लागू हुआ, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा प्राप्त हुआ, तब ये लोग 52 सालों तक अपने कार्यालयों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगा को पैरे तले रौंदा, तिरंगा को आप समझिए कितने पैरों से बेरहमी से आपने कौशाम्बी की अपमान का तो आप पे नाम आ रहा है कि आपने लाल किला पे आप लोग भाजपा के आईटी सेल की तरह जब हरवागिरी कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौन था वो लोग जो कौशाम्बी में भाजपा को झंडे को ऊपर लगाया, तिरंगे को नीचे लगाया? कौन उदयपुर में किया? आपने नहीं देखा? जो लोग तिरंगे को कौन उखाड़ रहे थे, कौन फाड़ रहे थे? नॉर्थ ब्लॉक निर्भया कांड के समय नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में, इस पर आपने देखा होगा। आप समझिए, पत्रकारिता करते हैं, जमीर मत बेचिए। जमीर जिंदा है तो आप जिंदा हैं, अगर आपका जमीर मर गया उसका मतलब आप मर गए। आप समझिए, किसानों को जब रूट दिया गया तो कौन लोग थे जो किसानों को उड़ करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े बुलडोजर लगाए? क्यों लगाए गए? क्यों डंपर लगाए गए? क्यों एमसीडी अपनी क्रेन लगाई? तमाम बातें ना आप रूट देते, किसान नेताओं को बताते, अपने वॉलंटियर रखते। एक बात बताइए, लाल किला में दीप सिंधु कैसे घुस गया भैया? जो दीप सिंधु, एक मिनट इधर आना वीर जी, ये एक मिनट इधर आओ। ये पाग देखो, ये धर्म का प्रतीक है और ये राष्ट्र का गौरव है। आप समझिए, जो दीप सिंधु जब नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचाता है, पाग नहीं पहनता है। जब अमित शाह तारीपार गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाता है तो पाग नहीं बनाता है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल के साथ खिंचाता है तो पाग नहीं पहनता है। और लाल किला में कैसे घुस गया? जब लाल किला आप कभी गए हैं, चांदनी चौक का जो रास्ता है उस रास्ते में बैरिकेड लगा होता है। तो 26 जनवरी के दिन क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। आप समझिए पत्रकार महोदय, बरगलाइए नहीं। जब वहाँ आम आदमियों को नहीं जाने दिया जाता है तो दीप सिंधु लाल किला के अंदर कैसे प्रवेश किया? आप सुनिए, दीप सिंधु प्रवेश किया, समानांतर झंडे फहराए। आप लोग उस एंगल से ले रहे, लाल किला पर तो तिरंगा साथ से फहरा रहा था। मेरे हम एंगल से नहीं ले रहे, हम आपसे इसलिए सवाल किया कि आप अपनी बात रखेंगे जो वहाँ हुआ था। अरे भैया, तो वही तो कह रहे हैं ना भैया, जो देश के मीडिया दिखा रही है। आखिर दीप सिंधु को कौन जाने दिया अपने समर्थकों के साथ? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? भीड़ में घुसकर भीड़ को बरगलाने का काम एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत किया गया ताकि किसानों आंदोलन को कमजोर किया जाए। आप कार्रवाई किसान आंदोलन पर करने की बात कहते हैं, बेशर्मों को शर्म नहीं आती? इनके हाथ में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये खबर था तो दिल्ली पुलिस एन मूवमेंट पर रात में रूट क्यों चेंज किया? आप समझिए, क्या राष्ट्र पर्व के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का सम्मान करना गुनाह है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं। कौन था? दीप सिंधु पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सहयोगी है, जो सनी देओल के साथ, सनी देओल ने छोटा भाई कहकर उसको संबोधित किया है, जो सनी देओल का 2019 में चुनाव कैंपेनर था, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसानों पर आप आ गए,
ये आप समझिए, ये हमारे किसान नेताओं के आंसू नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के आंसू हैं ये। देखिए तमाम मीडिया में ये चल रहा था कि यहाँ से धरना हट रहा है। अरे पूरे सुनिए मीडिया ना में भैया, इन भरवे पत्रकारों पर हम लोग भरोसा नहीं करते। ये तवायब से भी गए गुजरे हैं। तवायब तो सिर्फ अपना जिस्म बेचती है ना, मुजरे गाती है ना। ये लोग अपना पूरा जिस्म भी बेच चुका है, जमीर भी बेच चुका है, ईमान बेच चुका है। ये लोग के बातों पर नहीं जाइए। एक बात बताइए, जब दैनिक भास्कर के प्रमुख को भाजपा राज्यसभा सदस्य बनाएगी तो दैनिक भास्कर क्या हमारी खबर को दिखाएगा? जो भारत का लुटेरा, जिसने यस बैंक में डकैती डाला, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, 35,000 करोड़ रुपया लेकर भगोड़ा भाग गया जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज हमारी खबर दिखाएगा? देखिए, आपके साथ कितने लोग हैं? कुछ लोग जो है नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस लट बजाओ। अरे सुनो, पूरा देश हमारे देश के पालनहार अन्नदाताओं किसान भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। इनकी सारी साजिश बेनकाब होती गई है। जो लट बजाने का नारा लग रहा था वो कौन लोग थे? भाजपा आरएसएस के लोग थे, जो भेड़िए की तरह दीप सिंधु कभी की मैंने आप देखे थे किसानों के समर्थन में आते हुए। किसान नेताओं ने तो उसको करने नहीं दिया। चैनल वाले जो दिखा रहे, बरगला रहे, किसानों के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है? लोग बाग आ रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, दिल्ली में जो देखिएगा, दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाए हुए हैं, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, पैदल नहीं आने दिया जा रहा है। आप समझिए, जो हमारे धर्म में पानी एक ऐसी चीज है कि जिसको बंद नहीं किया जाता सभी धर्मों में। अब सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार इतनी बेशर्म है कि पानी और लाइट काट दी। इससे बेहद शर्मनाक क्या हो सकता है? क्यों डरी हुई है? सरकार ये कानून वापस ले लेती, बात खत्म था। देखिए, आपका धरना कमजोर इसलिए हो रहा है कि जो लोग हैं, जो नेता है वो एक एक करके हट रहे हैं। अरे सुनिए ना, यहाँ सब नेता हैं, ये भी नेता हैं, ये भी नेता हैं, ये भी नेता हैं। वो सब बीजेपी के दलाल थे जो बीजेपी से दलाली लेकर चुप हो गए, समझे? वो किसान नेता नहीं है, नेता ये सभी हैं। ये देखिए, 135 करोड़ देश नेता है लोकतांत्रिक देश में। ये जो लोग छोड़ के गए हैं बीजेपी के दलाल थे, एजेंट थे। ये लोग दीमक की तरह किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए आए थे। बात खत्म है। देखिए, अमित शाह की बात पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस जब घायल हुए, उनसे मिलने के हॉस्पिटल, किसान यहाँ पर शहीद हो गए हैं, तो उनको देखने नहीं आए ना, एक ट्वीट किया, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? तारीपार कौन होता है पत्रकार महोदय? तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। तारीपार के गृह मंत्री रहते हुए सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो जाना आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ऐसे गृह मंत्री का जिंदा रहना न रहना दोनों बेकार है। हम ऐसे को नहीं मानते। आप समझिए, ये हिटलर और मुसोलिनी के चेले हैं। अंधा का सोया क्या, अंधा का जगह क्या? तो क्या मजबूत होगा किसान आंदोलन जिस तरह से कल के बाद हो नहीं रहा है मजबूत? पुरुष की ज्वाला देखिए, जब 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से किसान आंदोलन किए थे, बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ी थी, तो धीरे धीरे सुलगते सुलगते पूरे देश को ऐसी आज़ादी मिली, फिर ये देश की दूसरी आज़ादी की आग सुलग चुकी है। ये हमारे किसान नेताओं के आंसू नहीं है, ये खून के आंसू हैं जो पूरा भारत जाग चुका है। किस तरीके से भाजपा की सरकार किसानों को बदनाम कर रही है, एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत बदनाम किया जा रहा है अपने देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का द्वारा, जो एक्सपोज हो चुका है। हम एक बात जानते हैं, हम ना तो कांग्रेस ना बीजेपी सु, हाँ। पर हमें ये बताओ कि वो जो उसने जो झंडा उस दिन वहाँ फेंका और उसने जो लगा दिया दीप सिद्धू ने, वो किसका आदमी है? वो आप लोग गिरफ्तार क्यों ना हुआ? ना तो मैं कांग्रेसी ना तो मैं देखिए, सरकार में जो पार्टी होगी सवाल उसी से होगा ना। सीधी बात है। जब उसके नरेंद्र मोदी के साथ फोटो हैं और बगैर पाक के हैं, अमित शाह के साथ फोटो हैं, तो आखिर जब वहाँ लोहे के इतने मोटे मोटे लोहे लगे हुए हैं, गेट है जो तोप से नहीं टूट सकता है, तो दीप सिद्धू कैसे घुस गया और उसमें जाके भाग कैसे गया? तो सब कुछ तो इल्जाम लगाते हैं जो कांग्रेस इसमें जुड़े हुए हैं। अरे सुनिए ना, पंजाब में कांग्रेस की सरकार। अरे सुनो तो, जसोदा बहन जी को छोड़ दिए तो उसमें भी कांग्रेस का हाथ खोजोगे, समाजवादी का हाथ खोजोगे, उसी में भी दूसरी पार्टी का नाम। जसोदा बहन जी के, जिसके नरेंद्र मोदी जी ने मांग भरा तो उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया। मोदी जी वादे के अगर सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते ना, पोता पोती में खेलते कि तोता मोर से खेलते। आप समझिए, फिर कैसे कह रहे हैं बात? आप देखिए, एक साजिश रचा जा रहा है। ये मदारी की तरह हवा मिठाई बेच रहे हैं, ये 2 रुपया में सांप रस्सी को सांप बेच रहे हैं। हमें बात चाहिए दीप सिद्धू। दीप सिद्धू आए, दीप सिद्धू की सुरक्षित हो, जिसने स्वीकारा, उसकी जांच हो, उसके साथ कौन आदमी है। हमारे जो इतने किसान भाइयों की मौतें हुई है, ये मौत नहीं हत्या है जो ये सरकार जानबूझ कर करवाई है। और जो कह रहे हो कि हमें ट्रैक्टर चढ़ा दिया, पुलिस पे उचड़ा दिया, ये सब उनके आदमी है।
हमारा कोई मतलब नहीं था उनसे, हमारा मतलब है ही नहीं और उनसे। हम जो जवान वो किसान का बेटा है, ना कि किसी मंत्री का बेटा है। किसी मंत्री का बेटा बताओ जो बॉर्डर पे लड़ रहा हो, है लड़ रहा कोई नाश्ता, देश चला रहे हैं ना। वो देश चला रहे हैं, उनका बेटा क्या कर रहा है ना? क्या देश चला रहे हैं? सुनिए, 70 सालों में देश जो प्रगति की थी उसको रख पाया क्या? हमारी जीडीपी कहाँ है? हमारे युवाओं को रोजगार देने का जो लोभ दिया गया था, लालच दिया गया था, युवा की बात करेंगे, हाँ। युवा सड़कों पर आए थे, आप लोग थे साथ में, कितने लोग साथ में थे? कौन साथ में था? सब साथ में थे। सुनिए पहले बात, जिस तरीके से आधा % सेस लिया गया स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो पूरा देश परेशान है। आप नहीं देख रहे? 800 फीट का कोच जो होता है स्लीपर का, गरीब रथ का और राजधानी का, तो अगर राजधानी में नहीं होगा कोरोना, स्लीपर में लोकल में कोरोना हो जाएगा। पूरा देश परेशान होता तो सरकार क्यों बनती है? 2019 में सरकार आई, हर स्टेट में जीत रही है। अरे भैया, आप जैसे पत्रकारों का जमीर के आधार पर सवाल नहीं करना ही सरकार बनाती है। जो ईवीएम मशीनें गायब हैं, आप समझिए, जो ईवीएम मशीन जिसके पैसे चुनाव आयोग ने दिए, और चुनाव आयोग वो ईवीएम मशीन का हिसाब क्यों नहीं पूछ रही है? भाजपा के हाथ में है, सब सेटिंग है। जब मोबाइल से रिमोट से सैटेलाइट अगर हो जाता है कंट्रोल, तो वो नहीं होगा। सैटेलाइट आप लोगों को बता देता है कि किसान पराली जला रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पराली जला रहे हैं पंजाब हरियाणा के, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट नहीं बताता है गलवान में कब घुस गया, पुलवामा में कब घुस गया, अरुणाचल में कब घुस गया। आप कानून वापसी लीजिए, हम लोग घर वापसी कर लेंगे। हमें वो बंदा चाहिए जिसने हमारे देश का तिरंगा फेंका है, हमें वो बंदा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें दीप सिंह चाहिए, क्योंकि उससे चक्कर में हमारे सरदार भाई बदनाम हो रहे हैं। मुझे वो बंदा, हमारी मांग ये है कि हमें वो बंदा चाहिए। भारत में 2 आंदोलन, एक क्या बोलते हैं, सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, बहुत कम लोग संख्या में आए आंदोलन में सरकार के। फिर छात्र बेरोजगारी आंदोलन पे क्या, कितने लोग, आप लोग जो किसान हैं, बाकी लोग कितने लोग साथ हैं? आप किस आंदोलन में हमें नहीं देखे, सो बताओ आप। हाँ? आप सीएनआरसी में नहीं देखे हमको? नहीं कर रहा हूं ना। अरे तो भाई, हाँ। आजादी की लड़ाई सारा हिंदुस्तान लड़ा था। अगर सारा हिंदुस्तान लड़ा होता तो सब भगत सिंह, खुदीराम बोस होता ना, सब होता ना चंद्रशेखर आजाद। उस समय भी कई लोग ऐसे थे जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जैसे सावरकर। आप समझिए, और प्रत्यक्ष रूप से भी समर्थक हैं, पूरा देश लगा हुआ है। कुछ लोग भाजपा के जो समर्थक हैं वो आंदोलन के साथ नहीं है। आप समझिए बात को, आंदोलन को कमजोर मत कीजिए आप लोग। आप समझिए, पूरा देश किसानों के साथ है। अगर नहीं होता तो इतनी तादाद में आज किसान नहीं आते, आ रहे, ट्रैक्टर नहीं आते। मुझे आप बताइए,